ये साफ साफ उदाहरण है जो उपचुनाव हुए हैं बिहार में 3 जगह, खासकर महागठबंधन बनने के बाद उन चुनावों का जो परिणाम है, क्या उसमें हमने कहा ना कि हम जेडीयू के साथ हैं मजबूती से। जेडीयू कैसे अधिक से अधिक मजबूत हो आगे, इसके लिए हम काम कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं मनीष। आप देख रहे हैं दी न्यूज़ 9X। दी न्यूज़ 9X में आप सभी का स्वागत है। आज मैं जिनका इंटरव्यू करना जा रहा हूं, वे किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। उनके बारे में मैं लगभग 12 दिन से स्टडी कर रहा था और आज मैं उनका इंटरव्यू कर रहा हूं। उनका नाम उपेंद्र कुशवाहा है और उपेंद्र कुशवाहा जी ने अपने व्यस्ततम शेड्यूल में हमें समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। और धन्यवाद। आप हमें सबसे पहले अपने पॉलिटिकल जर्नी के बारे में बताइए कि स्टार्टअप कैसे हुआ। और जब मैं आपके बारे में पढ़ रहा था, राज्यसभा से आपने इस्तीफ़ा दे दिया, लोकसभा जैसे बड़े राजनीतिक महत्व में आपने छोड़ दिया और नीतीश कुमार के इर्द गिर्द रहे, फिर नीतीश कुमार से मिले, फिर दूरी हुई। ऐसा क्या है, पूरी जर्नी को बताइए। अब इतना लंबा इतिहास तो अभी बताना मुश्किल सा है। यही समझिए कि राजनीति का जो मकसद होता है, कोई भी व्यक्ति राजनीति क्यों करता है? लोगों की सेवा के लिए। जो लोग ज़रूरतमंद लोग हैं, जिनके साथ अन्याय हो रहा है, जो शोषित पीड़ित लोग हैं, उनको कैसे न्याय मिले। समाज की मुख्य धारा से जो लोग नहीं जुड़े हुए हैं, सब लोग समाज की मुख्य धारा से कैसे जुड़ जाएं, इस बात की कोशिश ही राजनीति है। और जब से हमने राजनीति की शुरुआत की, निरंतर इसी प्रयास में हम हमेशा रहे हैं। अब इस प्रयास में कभी सामने कठिनाई आई। अब कोई व्यक्ति चलता है तो सामने कठिनाई आती है रास्ते में, तो उस कठिनाई को दूर करने में अपनी ताकत लगाता है और फिर उस कठिनाई को दूर करके आगे बढ़ता है। तो इसी तरह से हमने राजनीति की शुरुआत की और यहाँ तक हम पहुँचे हैं। और बाकी तो मेरे बारे में सारी जानकारी पब्लिक डोमेन में है। जी, पूरा सिंपल क्वेश्चन है कि आपने राजनीति करियर में कभी नीतीश कुमार के साथ रहे सर, कभी मोदी जी के साथ रहे, आखिर दोनों से दूरियां और फिर कभी प्यार, ऐसा क्यों हुआ? देखिए, हमने कहा ना कि जो मकसद है ना राजनीति का, हमने बताया उस मकसद को पूरा करने के लिए कभी कठिनाई आई, तो उस कठिनाई में जैसे यहाँ से आप जाइएगा पूर्णिया और रास्ते में अगर ट्रैफिक जाम मिल जाए तो कभी रास्ता बदलते हैं कि नहीं बदलते हैं। जाना पूर्णिया है, लक्ष्य तो निर्धारित है, लेकिन ट्रैफिक जाम की वजह से आपके न चाहते हुए भी आपको कई बार गाँव की सड़क से जाना पड़ता है। तो इस दृष्टि से ऐसी स्थिति आई है, वरना किसी से व्यक्तिगत बाकी जो लोग भी जिनका नाम आप ले रहे हैं, सब लोगों के प्रति मेरे मन में अगाध स्नेह है, चाहे नीतीश जी हों या प्रधानमंत्री जी जिनके साथ हमने काम किया है उनकी मंत्री परिषद में रह के। तो व्यक्तिगत रूप से बहुत सम्मान हम इन लोगों का करते हैं, बड़े लोग हैं। लेकिन हाँ, रास्ता चलते हुए कभी कभी ऐसी दिक्कत आती है जब आदमी थोड़ा दाएँ बाएँ होता है। जी, बिहार के सीमांचल में सर, आप सीमांचल की राजनीति को भली भांति जानते हैं। बिहार के सीमांचल में एक पार्टी उभरी है AIMIM। एक वक्त था आपने असदुद्दीन ओवैसी के साथ गठबंधन किया था। क्या ऐसा दौर फिर आएगा तो क्या आप ओवैसी के साथ भी जाएंगे? देखिए, अभी तो हम जनता दल यूनाइटेड में हैं और जनता दल यूनाइटेड में मजबूती से काम कर रहे हैं। पार्टी में कुछ आवश्यक लगता है कभी कभी कि पार्टी ठीक से नहीं काम कर रही है, तो उसके लिए हम बोलते रहते हैं। लेकिन अभी कोई उस तरह का है ही नहीं कि आप उससे जोड़कर पूछ रहे हैं कि हम उनके साथ। हमारी पार्टी जेडीयू है और इसमें हम काम कर रहे हैं। सर, विलय हुआ, फिर दिक्कत कहाँ हो गई जब आपने RLSP को विलय कर? दिक्कत का कहाँ, कोई व्यक्तिगत रूप से दिक्कत का कोई विषय नहीं है ना। हम लगातार बोल रहे हैं कि जेडीयू जिस मकसद को लेकर बना था, उस मकसद से जेडीयू आज भटकाव की स्थिति में है और इसका नतीजा दिख रहा है। पार्टी कमज़ोर हो रही है। कैसे कमज़ोर हो रही है? साफ साफ उदाहरण है जो उपचुनाव हुए हैं बिहार में 3 जगह, खासकर महागठबंधन बनने के बाद उन चुनावों का जो परिणाम है, उस परिणाम को देखिएगा तो साफ पता चल जाएगा कि जो हमारा आधार वोट जेडीयू का रहा है पहले से, उसमें भी कहीं ना कहीं कमी हो गई। तो इसको रोकने के लिए हम जो बोल रहे हैं, कर रहे हैं, इसको रोकने के लिए कि कैसे हमारी पार्टी मजबूत हो, तो इस दृष्टि से हम काम करते हैं। सर, जब मैं आपका इंटरव्यू रिसर्च कर रहा था, एक विशेष बात निकल कर आई थी। एक वक्त था आपने किताबों को लेकर एक मुहिम शुरू की थी।
आज ना पत्रकार आपके विषय में इस बारे में पूछ रहे हैं, लेकिन मैं एक जर्नलिस्ट के नाते वो पूछना चाहता हूँ कि वो क्या मकसद था जो किताबों को लेकर आप जब केंद्र में मंत्री थे, वो क्या मसला था? नहीं, किताब को लेकर या शिक्षा को लेकर? शिक्षा को लेकर के। शिक्षा को लेकर, क्योंकि किताब तो कोई स्पेसिफिक विषय नहीं था। शिक्षा को लेकर के निश्चित रूप से जब हम केंद्र में मंत्री थे, अब ठीक बता रहे हैं, तब हमने बिहार से बाहर की भी जो शिक्षा व्यवस्था है विभिन्न राज्यों में, उसको भी बहुत करीब से हमको देखने का मौका मिला था। और तब हम कंपेयर करते थे दूसरे राज्यों से कि वहाँ कैसी शिक्षा है, हमारे यहाँ कैसी शिक्षा है। खास करके जो गरीब बच्चे हैं, गांव में रहते हैं, किसान मजदूर परिवार के बच्चे हैं, तो उनके बारे में मन में जो चिंता होती है और रहनी भी चाहिए। तो इसलिए हमको लगता था कि दूसरे राज्यों में जब अच्छा हो सकता है तो हमारे यहाँ क्यों नहीं हो सकता है। तो इसलिए हम उन बातों को लोगों के बीच लाते थे। और आज भी हमारी कोशिश है, देखिए आम लोग जब तक ऐसे विषयों पर नहीं ठीक से अपना अटेंशन लाएंगे, तब तक व्यवस्था में बहुत सुधार हो इसकी गुंजाइश नहीं बनती है। हम तो आप लोगों से भी कहना चाहते हैं, जो इंटेलेक्चुअल लोग हैं, बुद्धिजीवी पत्रकार लोग या बाकी और भी डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, जो पढ़े लिखे लोग हैं, पढ़े लिखे लोगों की जमात है, उनसे भी कहना चाहते हैं कि बाकी विषयों की चर्चा तो हो जाती है, लेकिन जो मौलिक सवाल है गरीब लोगों से जुड़ा हुआ, उस पर चर्चा नहीं हो पाती है। उस पर चर्चा हो, और उस पर चर्चा होगी तभी शिक्षा जैसा विषय फोकस में आएगा और फिर समस्या का समाधान निकल पाएगा। अब हम लोग पॉलिटिकल क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और सर से पूछते हैं कि इस वक्त मीडिया में जो खबरें चल रही हैं उसमें एक फैक्टर समझ में नहीं आ रहा है। सर, RUC फैक्टर चर्चे में है। R से RCP सिंह, U से उपेंद्र कुशवाहा, C से चिराग पासवान। क्या ये फैक्टर बीजेपी के साथ काम करेगी या फिर दूरी रहेगी आपकी? अब यह सवाल हम समझ ही नहीं पा रहे हैं, तो इसका जवाब हम कैसे दें? सवाल सर इस चर्चे में है RUC फैक्टर। हाँ, लेकिन हमको ये सवाल समझ में ही नहीं आया। जो सवाल हम समझेंगे ही नहीं, उसका जवाब हम कैसे दे पाएंगे? जो फैक्टर से बताया जा रहे हैं वो फिर हम बताएंगे कि जो सवाल मुझको विद्यार्थी को जो सवाल समझ में नहीं आएगा उसका जवाब कैसे लिखेगा? तो मेरे सामने जो सवाल आप ला रहे हैं, यह सवाल मेरी समझ से परे है, तो हम कैसे जवाब दें? क्या बीजेपी के साथ आप जाएंगे सर? तो हमने तो पहले ही कहा, अपने सवाल पहले भी पूछा, उसमें हमने कहा ना कि हम JDU के साथ हैं मजबूती से। JDU कैसे अधिक से अधिक मजबूत हो आगे, इसके लिए हम काम कर रहे हैं। आगामी लोकसभा चुनाव है, लोकसभा को लेकर स्ट्रेटजी क्या बनाएंगे आप? लोकसभा को लेकर पूरी पार्टी स्ट्रेटजी बनाएगी, कोई व्यक्तिगत रूप से हम अलग से थोड़े स्ट्रेटजी बनाएंगे, पूरी पार्टी स्ट्रेटजी बनाएगी। उस रूप में, जिस रूप में पार्टी की स्ट्रेटजी होगी, उस रूप में हम लोग काम करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ थे उपेंद्र कुशवाहा जी। आपको हमारा यह इंटरव्यू कैसा लगा, आप अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। अगर आप हमारा यह वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारा फेसबुक पेज लाइक करें। अगर आप हमारा यह वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारा यूट्यूब चैनल दी न्यूज़ 9X को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया। चलिए, बहुत धन्यवाद।